नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में गोगा जी के बारे में पढ़ रहे थे। गोगा जी का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था और लास्ट में जहां तक बता के गया था गोगा जी की धुरमेड़ी के बारे में बता के गया था। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी से स्टार्ट कर लेते हैं। गोगा जी की जो ओल्डी है किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में, वो भी देखेंगे। गोगा रखड़ी है उसके बारे में, यानी पूरा कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए गोगा जी। गोगा जी के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है दोस्तों गोगा अशीष मेड़ी, यानी मैं सीधा लिख देता हूं शीर्ष मेड़ी कह देते हैं इसे, या शीर्ष मेड़ी कह देते हैं, एक ही बात है दोस्तों। आपसे पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि ये शीर्ष मेड़ी है, ये है कहां दोस्तों। तो दोस्तों ये गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है, ये ददरेवा में। ददरेवा स्थान कहां पड़ता है तो दोस्तों चूरू में पड़ता है। सामान्य गाइडों में यहां तक ही लिखा हुआ दोस्तों। मैं कुछ विशिष्ट फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि अभी कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, वीडियो मेंस है दोस्तों, राजस्थान पुलिस है, सभी की वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पीछे 2020 में ट्रेंड चला था मैथ रीजनिंग का, कंप्यूटर का, लेकिन 2021-22 में ट्रेंड चला वापस से कला एवं संस्कृति का। यानी अगर आपको कला एवं संस्कृति राजस्थान की किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे से नहीं आती तो राजस्थान का कोई भी पेपर आपका पास आउट नहीं होता दोस्तों। तो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं ददरेवा इस शीर्ष मेड़ी के बाद में। दोस्तों ध्यान रखना, गोगा जी की जो घोड़ी थी जिसका नाम था नीली घोड़ी, यानी यूं लिख सकते हैं कि गोगा जी की घोड़ी का अस्तबल यहीं स्थित है, यानी गोगा बप्पा का अस्तबल या स्मारक, गोगा बप्पा का अस्तबल या पूछे स्मारक तो वो भी इसी ददरेवा चूरू के में ही स्थित है दोस्तों। और पूछे गोगा जी के गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ, तो गुरु गोरखनाथ का भी स्मारक यही स्थित है दोस्तों। तो ये भी हेडिंग डाल सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं गोरखनाथ की प्रतिमा, गोरखनाथ की आपसे पूछे प्रतिमा भी यही है, पूजा स्थल भी यही है और स्मारक, तीनों ही प्रश्न पूछे तो तीनों का उत्तर आएगा ददरेवा चूरू में, यानी ये ददरेवा चूरू में पड़ती है दोस्तों। और तो गोगा जी की स्वार यानी घोड़ी पर स्वार प्रतिमा है। गोगा जी की घोड़ी पर स्वार प्रतिमा है, घोड़ी पर स्वार प्रतिमा। तो ये 5 फैक्ट है दोस्तों, याद रखें। और तो ध्यान रखना यहाँ एक गोरख तालाब भी है, गोरख तालाब। ये 6 फैक्ट है दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप अपने पहले पढ़ रखे हो सकता है नहीं पढ़े, तो मैंने आपको विस्तृत डिटेल से बता दिया कि शीर्ष मेड़ी पहली बात तो कहां पड़ती है। अधिकांश छोटे मोटे एग्जामों में तो यही पूछ लिया जाता है कि शीर्ष मेड़ी कहां पड़ती है, तो ददरेवा चूरू में पड़ती है दोस्तों। गोगा यानी गोगा जी की घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा, गोगा बप्पा का स्मारक पूछे तो यही स्थान पर है। गोरखनाथ का प्रतिमा पूछे, पूजा स्थल या स्मारक, तो तीनों स्थल है, तीनों यही है। गोरख तालाब पूछे तो यही है, गोगा जी की घोड़ी पर स्वार प्रतिमा पूछे तो भी यही है दोस्तों। तो ये थी शीर्ष मेड़ी की जानकारी दोस्तों। आगे दोस्तों शीर्ष मेड़ी के बाद में दूसरा गोगा जी का एक स्थान है जो है जिसका नाम है, जिसको नाम दिया जाता है दोस्तों गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। अब दोस्तों पहला सवाल यही है कि ये ओल्डी है कहां, तो ये ध्यान रखना दोस्तों सांचौर, ये किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में पड़ती है। इसके भी थोड़े अच्छे फैक्ट बता देता हूं दोस्तों। पहली बात दोस्तों, इसका निर्माण पूछे तो एक कुम्हार जाति का व्यक्ति था राजाराम कुम्हार, उसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। यानी निर्माण किसने करवाया तो राजाराम कुम्हार दोस्तों। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि महमूद गजनबी ने गाय लूटी थी अर्धन एवं सर्जन के कारण। तो अर्धन एवं सर्जन के कारण ये गोगा जी की गाय लूटने वाला स्थान था ना, तो वो यही था किलोरियों की ढाणी के पास में गाय लूटी थी। तो यही ये लिख सकते हैं कि महमूद गजनबी द्वारा इस स्थान पर गोगा जी की गाय लूटी थी, यानी गोगा जी की गाय गजनबी द्वारा यहां लूटी गई थी। गजनबी ने यहां लूटी थी, यहां लूटी। और क्या याद रखना है दोस्तों, एक बिंदु और याद रखना है दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश में मंदिर या झोंपड़ी नुमा मंदिर यही है, गोडवाड़
गोडवाड़ प्रदेश में या तो पूछे मंदिर या मंदिर नुमा या झोंपड़ी नुमा मंदिर, झोंपड़ी नुमा मंदिर पूछे गोगा जी का, तो आप उत्तर क्या देते हैं? गोगा जी का। यानी गोडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? सांचौर, यानी लूनी नदी के बेसिन वाले प्रदेश को सांचौर है, जालोर है, इस वाले प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है भूगोल में। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई? सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में गोडवाड़ प्रदेश में मंदिर नुमा या झोंपड़ी नुमा मंदिर पूछे गोगा जी का, तो वो कहाँ है? तो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में दोस्तों। तो ये गोगा जी की ओल्डी के बारे में 3 इफेक्ट याद रखने, 4 फैक्ट। किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में। दूसरा फैक्ट, निर्माण किसने करवाया? राजाराम घुमान ने। गोगा जी की गाय, ये फैक्ट है ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। गोगा जी कभी पूछा नहीं है इतना विस्तृत प्रश्न, कभी प्रश्न पूछे कि गोगा जी की गाय महमूद गजनवी ने किस स्थान पर लूटी थी, तो सांचौर, ये किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर नामक स्थान पर लूटी थी दोस्तों। और गोडवाड़ प्रदेश में मंदिर नुमा या झोंपड़ी नुमा जो मंदिर है ये यही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गोगा। एक आपने नाम सुना होगा गोगा रखड़ी। अब ये गोगा रखड़ी का है दोस्तों, गोगा रखड़ी, रिकड़ी भी बोल देते हैं दोस्तों, रिकड़ी या रखड़ी एक ही बात है दोस्तों। किसान है ना, वो हल जोतने से पूर्व, यानी किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की, किसान हल जोतने से पूर्व, जोतने से पूर्व हल व हाली, यानी पूर्व गोगा जी के नाम की, गोगा जी के नाम की हल व हाली, हल व हाली, हाड़ी बोलते हैं दोस्तों किसान को राजस्थानी भाषा, किसान को राखी बांधते हैं, को राखी बांधते हैं दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गोगा रिकड़ी कहा जाता है। रिकड़ी लिख लो, चाहे रिकड़ी लिख लो, एक ही बात है दोस्तों। रकड़ी एक ध्यान रख लेना दोस्तों, वन रक्षक के एग्जाम में पूछा था कि रकड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, रकड़ी आभूषण यानी रकड़ी एक होती है राखी, राखी तो यहाँ पहनी जाती है कलाई पे, रकड़ी होती है ना वो दोस्तों सर पे पहनी जाती है। ये प्रश्न पूछा होगा वन रक्षक के एग्जाम में, बस थोड़ा सा हटके मैंने बता दिया दोस्तों रकड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों। गोगा रिकड़ी किसे कहते हैं? तो आई होप ये क्लियर हो गया हो दोस्तों। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं ताकि जो भी वैसेले जानवर है वो उसको काटे वगैरह ना, तो इसके लिए ये गोगा रिकड़ी बांधते हैं दोस्तों, हल व हाली दोनों। गोगा रिकड़ी के बाद में और गोगा जी से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि गोगा जी ने महमूद ताक्षस नाग को पराजित कर, ये भी लिख सकते हैं, गोगा जी ने ताक्षस नाग को पराजित कर केलम दे को पुनर्जीवित करवाया था। केलम दे को गोगा जी ने ताक्षस नाग को पराजित कर केलम दे को पुनः जीवित करवाया, पुनः जीवित करवाया दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था, मौखिक रूप से बता दिया था, लेकिन लिखवा देता हूं दोस्तों। मुसेरे भाई कौन है दोस्तों? अर्जन और सर्जन से जमीनी विवाद के कारण, से जमीनी विवाद के कारण ये दोनों किससे मिल गए थे? तो महमूद गजनवी से मिलते हैं। सांचौर जालोर नामक स्थान पर गोगा जी की गाय दे दी थी इन्होंने, गजनवी ने गाय लूटी दोस्तों, यानी इन्होंने सहयोग किया था, बस सीधी सी बात तो ये है। गोगा जी गो रक्षा करते हुए महमूद गजनवी के सामने पर वीरगति को प्राप्त हुए। महमूद गजनवी के सामने वीरगति को प्राप्त। अब दोस्तों 2 फैक्ट बता रहा हूं, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है?
इस बात की जानकारी मिलती है ग्रंथ है रावसाल, इससे मिलती है। इस रावसाल का रचयिता कौन है? तो कवि मेघ, ये इसका रचयिता है दोस्तों। इस गोगा जी अकेले ही वीरगति को प्राप्त नहीं होते दोस्तों। गोगा जी के कुल कितने पुत्र थे? तो 47 पुत्र और 60 भतीजे दोस्तों। कुछ किताबें दोस्तों 52 भी लिखती है, लेकिन 60 सर्वाधिक माने हैं, वो आप 60 ध्यान रख लेना। यानी 47 पुत्र और 60 भतीजे, ये भी वीरगति को इस दिन प्राप्त हुए थे दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। इसकी यानी ये समस्त जानकारी कहां मिलती है? तो कवि मेघ द्वारा रचित ग्रंथ रावसाल में मिलती है दोस्तों। तो ये थी गोगा जी के बारे में जो मैंने मौखिक रूप से लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी। गोगा जी ने तक्षक नाग को पराजित किया, यानी जो सांपों का देवता को कह देते हैं, तो इन्होंने वरदान दिया था दोस्तों। बाकी महमूद गजनवी वाला तो मैं आपको पूरा डिटेल से बता ही चुका हूं दोस्तों। एक दो बातें और है गोगा जी दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कि गोगा जी के वंशज जिनका नाम था करम सिंह, कुछ किताबें करम सिंह लिखती है। गोगा जी के 15वें वंशज, गोगा जी के 15वें वंशज, इनका नाम था दोस्तों कायम सिंह, और कुछ किताबें करम सिंह भी लिख देती है। करम सिंह ने एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक के दबाव में आकर मुस्लिम धर्म स्वीकारा। इसीलिए दोस्तों इसी कायम सिंह के वंशज आगे चलकर कायम खानी मुसलमान कहलाते। कायम खानी मुसलमान यानी कैसे इन्होंने धर्म स्वीकारा? तो ये एफएसटी के प्रभाव में आकर, यूं कह सकते हैं दबाव में आकर, प्रभाव में तो क्या दबाव में ही आकर, क्योंकि एफएसटी इस समय दिल्ली का सुल्तान था और ये धर्मांतरण करवा रहा था। तो गोगा जी के 15वें वंशज थे कायम सिंह, वो इनको भी धर्मांतरण करवा दिया जाता है दोस्तों। एक ध्यान रखना दोस्तों, गोगा जी का वाद्य यंत्र, गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है दोस्तों डेरू है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये डेरू होता है दोस्तों आम की लकड़ी से निर्मित होता है, आम की लकड़ी से निर्मित। एक लास्ट लाइन ध्यान रखना दोस्तों, गोगा जी की राजस्थान से बाहर मान्यता, गोगा जी की राजस्थान से बाहर मान्यता। तो राजस्थान से बाहर कहां मान्यता है गोगा जी की? तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, राजस्थान से बाहर हरियाणा है, पंजाब है, ये वाले क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनकी गोगा जी को मानते हैं दोस्तों। एक और लाइन, यानी गोगा जी के 15वें वंशज, तो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से नोट डाउन कर लेना दोस्तों। लास्ट लाइन के रूप में बता देता हूं, गोगा जी रेबारी जाति के, गोगा जी को गुजरात के रेवारी जाति के लोग गोगा महाराज कहते हैं। गोगा जी को गुजरात में रेबारी जाति के लोग, गोगा महाराज के नाम से बोलते हैं, गोगा महाराज। ये लो दोस्तों, ये थी गोगा जी की पूरा विश्लेषण दोस्तों, ए से लेकर जेड तक मैंने हर बिंदु पर बात की दोस्तों। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों, आरएएस मेंस में भी नहीं आएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कृषि पंचपीर के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।